हेलो बच्चों, तो आप सभी लोग का राकेश ऑनलाइन क्लासेज एनकेपी में स्वागत है। तो चलिए बच्चों, उम्मीद करते हैं आपको वॉइस क्लियर आ रही होगी। और जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में पार्ट 1 में कुछ बेसिक चीज़ चर्चा कर चुके थे, आज हम लोग वीडियो पार्ट 2 बना रहे हैं 8.4 का। और आज भी हम लोग कुछ बेसिक पार्टें बात करेंगे। कल का यदि आप बेसिक पार्ट नहीं देखे हैं तो मैं आपसे यही अनुरोध करता हूं कि पहले आप जा कर के वह बेसिक पार्ट देखें। यदि आपको वह बेसिक पार्ट समझ में आ जाएगी तो मैं आपको उम्मीद करता हूं कि आपको यह पार्ट भी समझाने में सक्षम रहूँगा। लेकिन आप पहले यदि वह पार्ट वीडियोज नहीं देखे हैं तो पहले आप उस वीडियोज को पूरा देखें। उसके बाद यह पार्ट 2 वीडियोज होगा जिसमें हम लोग 8.4 की एक पॉइंट बेसिक बात कर चुके थे। ध्यान सुनिए, मैंने आपको कल 3 सर्वसमीका पढ़ाया था ना। कितनी सर्वसमीका पढ़ाया था? 3। यदि आप वीडियोस देखे हैं और अध्ययन किए हैं तो आप हमें ज़रूर बता सकते हैं कि पहली सर्वसमीका को मैंने कैसे याद कराया था। तो जी सर, बिल्कुल आपने बताया था कि पहली सर्वसमीका को साइन स्क्वायर थीटा कहेंगे, यानी वर, और दूसरी उसी के साथ जो था एक वधु थी, यानी आपने वर वधु का कॉन्सेप्ट समझाया था। वर वधु ना, वर वधु से मैंने बताया था। और जब वर वधु आपस में मिल जाती है तो मिल करके क्या हो जाती है? एक हो जाती है। अर्थात साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये बातें समझ में आई थी ना। जैसे वर प्लस वधु बराबर एक, तो वर बराबर एक माइनस वधु, वधु बराबर एक माइनस वर। वर पूछे तो वधु घटा देना है, वधु पूछे तो वर घटा देना है। उसी प्रकार से यदि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक है, साइन स्क्वायर पूछेंगे तो कॉस स्क्वायर घटा दीजिए, कॉस स्क्वायर पूछेंगे तो साइन स्क्वायर घटा दीजिए। यही सब चीज़ होती रहती है। चलिए आज हम लोग 8.4 का बेसिक पार्ट नंबर 2 की चर्चा करते हैं। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको वॉइस क्लियर आ रहा होगा। चलिए तो चल करते हैं वीडियो नंबर पार्ट 2 की स्टार्टिंग। चलिए, वीडियो नंबर पार्ट 2 में आपको बेसिक पार्ट 1 बता चुके थे। आज हम लोग बेसिक पार्ट 2 बताएंगे। और बेसिक पार्ट 2 जो है वो है तितली वाला जोड़। बड़ा मजा आएगा। तितली वाला जोड़, जोड़ होगा। कैसा जोड़ जोड़ेंगे हम लोग? तितली वाला जोड़ जोड़ेंगे। देखिए, तितली वाला जोड़ इतना महत्वपूर्ण है कि आपको 8.4 के क्वेश्चन को करने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। पहला जोड़ मैंने क्या बताया था? लंगड़ा जोड़ बताया था ना आपको कैसे कैसे हुआ था। इसकी कहानी बहुत लंबी बताई थी। और दूसरा जोड़ आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो है लंगड़ा जोड़ डिस्कस कर रहे हैं। किसकी जोड़ डिस्कस कर रहे हैं? लंगड़ा जोड़। यदि आपको यह 2 जोड़ और एक बेसिक पार्ट समझ में आ जाती है तो बच्चों मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, लेकिन यदि आपको ये 2 चीज़ क्लियर हो जाती है। पहला क्लियर है ना सबका? पहला क्लियर है। चलिए, यदि पहला क्लियर है तो आइए दूसरा भी बात करते हैं। दूसरा है तितली वाला जोड़। अब तितली वाला जोड़ बच्चों कैसे बनता है? तो तितली मतलब कहीं ना कहीं सर वही जो गांव घर में तितली होती है वही ना। जी हाँ बच्चों, वही उसी तितली की हम लोग बातें कर रहे हैं। ठीक है, उसी तितली की बात कर रहे हैं। तो तितली वाला जोड़ कैसे बनेगा? कहने का अर्थ हुआ कि यदि मैं कुछ प्रश्नों को लेकर के समझाऊं, जैसे 4/5 प्लस 3/2, 4/5 प्लस 3/2, यदि हमें इस प्रश्नों को सॉल्व करना है तितली वाले जोड़ से तो कैसे करेंगे? चलिए, तो अब बिल्कुल आप ध्यान से पहले सीखिए। देखिए, पहले तितली आपको बनाना है। तितली कैसे बनाएगा? सर तितली बनाने के लिए उसका पंख होना चाहिए। तो बिल्कुल बच्चों, पंख हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे। तो पंख बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं बच्चों? पंख बना रहे हैं। तो हम इसका पंख बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। तो तितली बनाने के लिए हम इसका क्या कर रहे हैं? पंख बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? पंख बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पंख ऐसा बनेगा।
कैसा बनेगा बच्चों? पंख इस प्रकार का। अभी आपको समझ में आएगा कि सर ये तितली कहाँ बनी? तितली बनेगी बच्चों, ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले क्या किए, ऐसे घेरा घेर दिए। अब बताइए बच्चों, इस गोल घेरा में कौन कौन नंबर है? तो सर इस गोल घेरा में 2 और 4, 2 और 4। उसी प्रकार बच्चों एक दूसरा गोला घेर दीजिए, दूसरा गोला घेर दीजिए। तो बताइए बच्चों इसमें कौन कौन सा नंबर आएगा? सर इसमें नंबर आएगा 5 आएगा। क्या आएगा? 5 आएगा। बात समझे? अब देखिए अच्छी तो तितली नहीं बन पाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसके पीछे से कुछ टुंडी उंडी लगा देते हैं, है ना, ताकि ये उड़ेगी। हम लोग इसी पुच्छी को पकड़ते हैं, है ना। तो अब देखिए ये जो टच किया है, किस में टच किया है? 5 में और 2 में, 5 में और 2 में, तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। अब ये जो ऐसे जा रहा है, इससे एक तितली की आँख बनाएंगे, जो कि 2 चौक 8 होगा। इससे एक बनाएंगे तो 5 तिया 15 होगा। 5 तिया क्या होगा? 15। तो उम्मीद करते हैं, देखिए लगभग आपको लग रही है ना तितली है, तितली है ना। अब देखिए अब आपको फाइनली क्या हो गया कि एक नीचे नंबर दिख रहा है, वो नंबर क्या है? 10। नीचे वाला नंबर क्या दिख रहा है? 10। अब देखिए ऐसे जो किए हैं तो इस आंख में नंबर कितना आया है? 8। चलिए लाइट चली गई है, थोड़ी देर वेट कीजिए। तितली वाला जोड़ हम आपको समझा रहे थे। उम्मीद करते हैं कि आपको तितली वाला जोड़ समझ में आया होगा। कैसे क्या करते हैं फिर से एक बार और पुनः वापस हम चर्चा करते हैं, और बहुत महत्वपूर्ण है। और यदि आपको 2 जोड़ आ गया त्रिकोणमिति में, लंगड़ा जोड़ और तितली वाला जोड़, तो आपको बहुत ही फायदेमंद हो। ध्यान से देखिए, ये दूसरा टॉपिक था ना, दूसरा टॉपिक जिसे मैंने कहा 4/5 और 3/8। क्या आप इस प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं? यस सर, हम सॉल्व कर सकते हैं सर। 8 पचे 40 यहाँ लिखेंगे, और 4 अठे 32 प्लस 5 तिया 15। सही है ना सर? ठीक है। अब इसको इससे लिख देंगे तो 30 10 40 और 7 47/40, 47/40। चलिए उसी प्रकार हम लोग तीसरा प्रश्न करते हैं। जल्दी से बताइए, 3/2 प्लस 5/7 क्या होगा? 3/2 प्लस 5/7 क्या होगा? जी सर बिल्कुल आप कर सकते हैं। क्या मैंने कहा कि नीचे का नीचे से गुना कितना हो जाएगा? 14। इसका इससे करेंगे 21 प्लस 2 पचे 10। 21 10 कितना हो जाएगा? 31/14। 31/14। सही है। चलिए ठीक है, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको यह दूसरा जोड़ समझ में आ गया। यदि आप दूसरा जोड़ समझ चुके हैं तो अब आपको मैं तीसरा जोड़ सिखाता हूँ, और तीसरा जोड़ समझ में आते ही आपका एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगा। तीसरा बच्चों है, तीसरा जोड़ को हम लोग कहते हैं परिमेयकरण वाला है, परिमेयकरण से रिलेटेड है। परिमेयकरण, परिमेयकरण, परिमेयकरण का अर्थ होता है कि जैसे मैं आपको बताऊं, परिमेयकरण का मतलब होता है कि आपको परिमेय बनाना है। कौन सी संख्या बनाना है? परिमेय। अब देखिए क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा क्या होती है परिमेय, क्या होती है अपरिमेय। क्या यह बातें बच्चों आप लोग को पता है? क्या परिमेय होती है, क्या अपरिमेय होती है? यस सर, हमें पता है। जो P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है वह परिमेय, और जो नहीं लिखा जा सकता है वह अपरिमेय होती है। तो बच्चों हम इसमें देखेंगे कि कैसे किसी नंबर को हम परिमेय में लिख सकते हैं। ध्यान से देखिए, जैसे आपने पीछे पढ़ा ही होगा तब पर भी मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। देखिए ये एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हम लोग एक्चुअल में जो परिमेयकरण पढ़ते हैं, परिमेयकरण पढ़ते हैं बच्चों, किसका पढ़ते हैं? हर का पढ़ते हैं। किसका परिमेयकरण पढ़ते हैं बच्चों? हर का। अंश का परिमेयकरण फिलहाल हम लोग नहीं पढ़ते हैं। हम लोग परिमेयकरण जो पढ़ते हैं, किसका पढ़ते हैं परिमेयकरण? हर का। किसका परिमेयकरण पढ़ते हैं जल्दी बताइए? हर। चलिए बहुत अच्छी बात।
हर का। यहाँ देखिए हर, ये हर अभी क्या है, अपरिमेय है। ये हर अभी क्या है, अपरिमेय है कि नहीं है। ये हर अभी क्या है, अपरिमेय। यदि हम इसी को परिमेय बना दें, देखिए हर का परिमेयकरण करना, हर का परिमेय, तो हर में क्या है, अपरिमेय है। इसे हमें परिमेय बनाने में जो काम करना पड़ेगा करेंगे, ताकि ये क्या बन जाए, अपरिमेय हट करके क्या बन जाए, परिमेय। तो देखिए बच्चों, इसे कैसे करते हैं, 1/√2 है, 1/√2 है, तो इसे अपरिमेय था ना, ये अपरिमेय है, इसी को परिमेय बनाना है, हमें इसी को बनाना है। तो इसी को बनाना है तो इसे एक और से गुना कर दिए, और जो वैल्यू नीचे दी है वही वैल्यू ऊपर देंगे। मैथ में तो ये रूल है, मैथ में बच्चों ये रूल होता है कि जितना से आप भाग दे रहे हैं उतना से गुना करेंगे, जितना नीचे दे रहे हैं उतना ऊपर देंगे, जितना आगे देंगे उतना पीछे देंगे। मतलब मैथ में ये रूल बना हुआ है, क्योंकि यदि यह रूल नहीं होता तो आज दुनिया में हर एक आदमी एक दूसरे से अमीर रहता, कोई गरीब नहीं रहता। अब यहाँ से देखिए कर सकते हैं बच्चों, रूट एकम रूट, ठीक है, और √2 को √2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2। क्या हो जाएगा, 2। बताइए ये क्या बन गया अब, सर ये अभी परिमेय बन गया। क्या बन गया, परिमेय। ये हर क्या था, अपरिमेय, ये हर क्या बन गया, परिमेय। तो हर को परिमेयकरण बनाना ही परिमेयीकरण कहलाता है। क्या आपको समझ में आया, हर को परिमेयीकरण बनाना ही क्या कहलाता है, परिमेयीकरण कहलाता है। हर को क्या बनाना है, परिमेयीकरण, परिमेयीकरण बनाना ही परिमेयीकरण कहलाता है। बात समझ में आई। चलिए इसमें और वैरायटी के हम लोग कुछ प्रश्न सीखते हैं, बिल्कुल बेसिक बात आज सीख रहे हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। दूसरा देखिए, यदि प्रश्न कभी कभार ऐसा हो जाए 1/√2 + 1, 1/√2 + 1, अब इसका हमें परिमेयकरण करना है। इसका परिमेयकरण कैसे होगा, इसका परिमेयकरण यदि हम √2 + 1 है, √2 + 1 यदि हम गुना कर दें तो देखिए ध्यान से, हमने क्या कहा, हमने ये कहा कि ये है अपरिमेय, ये क्या है, अपरिमेय। अब इस अपरिमेय को क्या बनाना है, परिमेय बनाना है, तो उसी को परिमेयकरण कहते हैं। तो परिमेयकरण करने के लिए देखिए, इसको परिमेय बनाना है तो जो संख्या लिखी है वही संख्या लिख देंगे, लेकिन माइनस में लगा देंगे। जैसे √2 + 1 है तो यहाँ लिख देंगे √2 - 1, √2 + 1 है तो √2 - 1, जो वैल्यू नीचे वही वैल्यू ऊपर लिख देंगे। अब इसे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 - 1, √2 - 1, इसका इससे गुना कर देंगे, इसका इससे गुना कर देंगे, क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। क्या ये बातें आपको पता है इसे क्यों करते हैं, पता है ना। चलिए बहुत अच्छी बात है। √2 - 1, √2 - 1, और यहाँ देखिए ये इससे कैंसिल हो जाता है ना बच्चों, क्या हो जाएगा, 2 - 1 का स्क्वायर 1, तो फाइनली क्या हो जाएगा, √2 - 1/1। सही है ना। चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको ये दूसरा प्रकार का क्वेश्चन समझाएं कि हर परिमेयकरण कैसे करते हैं, है ना। आप इसे गाना भी गा सकते हैं, नीचे में रूट पसंद नहीं है, ये रूट है, ये नीचे में रूट है, हम इसे ऐसा बोल सकते हैं, नीचे में रूट पसंद नहीं है। इसे बेबी को बेस पसंद है ना, आपको पढ़ना पसंद है, हमको पढ़ाना पसंद है। उसी प्रकार कहेंगे, नीचे में रूट पसंद नहीं है, नहीं ना है, देखिए तो रूट पसंद नहीं था, रूट पसंद नहीं है, तो वास्तव में है, देखिए यहाँ पर रूट है क्या, नहीं ना। तो नीचे में रूट था तो उस रूट को हमने क्या किया, हटा दिया, और हटाने की प्रक्रिया को ही हम लोग कहते हैं परिमेयकरण। ये क्या हो गया, हर का परिमेयकरण। उम्मीद करते हैं कि 3 टॉपिक आपको समझ में आया होगा। जिन जिन बच्चों को समझ में आया है एक बार वीडियोज को लाइक कर दीजिए। 3 टॉपिक आपको समझ में आया होगा। पहला चीज़ मैंने आपको क्या पढ़ाया, पहला मैंने आपको पढ़ाया लंगरा जोड़ या घटाव,
लंगड़ा जोड़ या घटाओ, लंगड़ा जोड़ या घटाओ। दूसरा मैंने आपको पढ़ाया था तितली वाला जोड़। क्या पढ़ाया था? तितली वाला जोड़। और तीसरा मैंने आपको पढ़ाया था हर का परिमेयकरण। है ना। ये 3 टॉपिक उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, है ना। यदि आपको ये 3 टॉपिक समझ में आया है और इससे पहले वीडियोज में जो सर्व समीका बताए थे और यदि आपको वो याद है तो मैं कहता हूँ अपनी इतने दिनों पढ़ाने के बावजूद मैं आपको यह कह सकता हूँ कि 8.4 से आप नहीं 8.4 आपसे डरेगा। 8.4 आपसे डरेगा। हम जानते हैं कि आपको पता है, लेकिन आप जानते हैं कि आपको नहीं पता है। हम जानते हैं कि आपको पता है, लेकिन आप जानते हैं कि आपको पता नहीं है। बड़ा ही गजब का इफेक्ट है। आपको पता है, यदि आपको ये 3 चीज़ और पीछे के सूत्र यदि आपको याद हैं तो मैंने आपको कहा ना कि आप याद रख सकते हैं इन सभी चीज़ों को। ठीक है, क्या आप सुना सकते हैं? चलिए, तो पीछे हम कुछ पूछ लेते हैं या उसी को रिवाइज करवा देते हैं। और यदि ये सब चीज़ें आपको पता है तो बिल्कुल आप आसानी वे में कर सकते हो। क्या चीज़ें? एक मैंने आपको वर प्लस वधु वाला कॉन्सेप्ट समझाया था। वर प्लस वधु का कॉन्सेप्ट समझाया था कि वर को भी माला पहना दो, वधु को भी माला पहना दो। जो ही माला पहनाएंगे दोनों क्या हो जाएंगे? एक हो जाएंगे। आप जल्दी से बताइए वर किसको माने थे? वर किसको माने थे? सर आपने वर माना था साइन स्क्वायर थीटा को। किसको माने थे? साइन स्क्वायर थीटा को। वधु किसको माने थे? कॉस स्क्वायर थीटा को। किसको माने थे? कॉस स्क्वायर। अब जब दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 1। तो वर का स्क्वायर प्लस वधु का स्क्वायर बराबर 1। अब आप खुद बताइए, यदि हमें वर का स्क्वायर निकालना है तो सर वधु घटा देंगे। वर निकालना है तो 1 में से वधु घटा देंगे, और वधु निकालना है तो 1 में से वर घटा देंगे, है कि नहीं? यदि वर निकालना है तो 1 में से वधु घटा देंगे, और वधु निकालना है 1 में से वर घटा देंगे। यदि हमें वर का स्क्वायर निकालना है मतलब साइन स्क्वायर थीटा निकालना है तो 1 में से घटा देंगे। क्या घटा देंगे? कॉस स्क्वायर थीटा। क्या घटा देंगे? कॉस स्क्वायर थीटा। और यहाँ से साइन थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार यदि हमें वधु निकालना है, वधु का स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर थीटा निकालना है। 1 में से क्या घटा देंगे बच्चों? साइन स्क्वायर थीटा। और कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उम्मीद करते हैं आपको ये वाला तो फॉर्मूला याद हो ही गया होगा वर वधु के कॉन्सेप्ट से ना। उम्मीद करते हैं यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं ना। आगे बढ़े। पहला नंबर, ये सारा फॉर्मूला आपको डन होना चाहिए। यदि आपको ये फॉर्मूला पता है और यह 3 नियम पता है तो मैंने कहा ना कि 8.4 से आप नहीं डरिएगा, 8.4 आपसे डरेगा। जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप देख करके एकदम खुश हो जाइएगा, अरे वाह क्या बात है, आसान क्वेश्चन है ना। अब चलिए कुछ नोट पॉइंट और लिखवा देता हूँ। कुछ नोट पॉइंट में क्या है कि जब भी आप टेन थीटा देखें या कॉट थीटा देखें, टेन थीटा देखें या कॉट थीटा देखें तो इसे साइन कॉस में तोड़ने की कोशिश करें। साइन थीटा एंड कॉस थीटा में तोड़ने की कोशिश करें। जब भी आपको टेन थीटा कॉट थीटा दिखे तो आपको क्या करना है? टेन को भी साइन कॉस में तोड़ना है और कॉट को भी कॉस साइन में तोड़ना है। ऐसे क्या चीज़ प्रूफ करना है उस पर डिपेंड करता है, उसके अनुसार तोड़ना है। जैसे मैं आपको थोड़ा सा हेल्प करता हूँ। सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा, सारा फॉर्मूला लेकर के बैठ जाइए। सारा फॉर्मूला एक जगह लेकर के बैठ जाइए, उसके बाद देखिए क्वेश्चन कैसे बनता है। जैसे देखिए मैं आपसे बहुत साधारण सा प्रश्न कर रहा हूँ कि
सिद्ध करें कि tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर sec थीटा इंटू cosec थीटा होता है। sec थीटा इंटू cosec थीटा। अब आप ध्यान से देखिएगा, ये पहला प्रश्न है और पहला प्रश्न बहुत ही आसानी से और जो नियम हम बताए हैं वो सभी से क्वेश्चन सॉल्व होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। बस आप ध्यान तो दीजिए। देखिए, आपको सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, यदि आप tan थीटा में cot थीटा जोड़ देते हैं, tan थीटा में cot थीटा जोड़ देते हैं तो आंसर आपका sec थीटा इंटू cosec थीटा आ जाता है। sec थीटा इंटू cosec थीटा। और ये प्रश्न आज पहली बार आप सीख रहे हैं तो ज़रूर इसको आप 2-3 बार रिवाइज कीजिएगा। देखिए, तो सबसे पहले इसे क्या करेंगे, बनाएंगे। तो बनाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले वाम पक्ष लिखते हैं यानी LHS। तो बराबर के इस साइड को कहते हैं LHS और LHS में क्या है, tan थीटा प्लस cot थीटा, tan थीटा प्लस cot थीटा। क्या लिखा हुआ है, tan थीटा प्लस cot थीटा, tan थीटा प्लस cot थीटा। देखिए, इसे सिद्ध क्या करना है उस पर डिपेंड करता है। ऐसे मैंने आपको एक लॉजिक बता दिया कि जब भी tan cot दिखे आप उसे sin cos में तोड़ लीजिए, आंसर पहुंचाना मेरी जिम्मेवारी है। जब भी क्वेश्चन tan cot में दिखे उसको sin cos में तोड़ लीजिए, ठीक है। अब देखिए, यहाँ tan है तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि सर tan का फॉर्मूला पीछे पढ़े थे, tan का क्या फॉर्मूला पढ़े थे बच्चों, तो tan का फॉर्मूला पढ़े थे sin थीटा बटे cos थीटा, sin थीटा बटे cos थीटा। अब देखिए, cot का फॉर्मूला क्या पढ़ेंगे, cos थीटा बटे sin थीटा, cos थीटा बटे sin थीटा। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, sin बटा cos, जबकि cot का क्या होता है, cos बटा sin, cos बटा sin। अब देखिए, यहाँ से अब करेंगे क्या कि यहाँ पर जो है हम लोग 2 नंबर वाला नियम उपयोग करें। 2 नंबर यानी तितली वाला जोड़। क्या आप लोग तितली वाला जोड़ पढ़े थे, नहीं पढ़े थे? तितली वाला जोड़ आपने पढ़ा था। उसमें क्या करते हैं बच्चों, नीचे का गुना नीचे से करते हैं, फिर ऐसे जाते हैं, फिर ऐसे जाते हैं कि नहीं, कैसे कैसे जाते हैं, पहले नीचे यानी cos गुना sin, cos थीटा गुना sin थीटा। अब बच्चों ऐसे जाते हैं, ऐसे, तो जब ऐसे जाएंगे तो इस sin थीटा का मिलन sin थीटा से होगा तो कुल मिला के हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा, sin थीटा का मिलन sin थीटा से होगा तो हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा, और cos थीटा का मिलन cos थीटा से होगा तो cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा। अब देखिए, अब यहाँ के बाद अभी बताए थे, अब आप खुद बताइए कि यहाँ के बाद आप ऊपर के बारे में क्या सोचते हैं। ऊपर वाला जो वैल्यू लिखा है क्या आप इससे परिचित हैं? यस सर, हम परिचित हैं। इसमें आपने वर वधु का कॉन्सेप्ट इसमें समझाया था और उस कॉन्सेप्ट से कि आपको ने बताया था साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर पसंद है। देखिए, साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर पसंद आ गया और जब दोनों पसंद आ गया तो दोनों मिलके क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, एक हो जाएगा। और नीचे लिख सकते हैं कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। यहाँ तक बताइए किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, चलिए वेरी गुड। अब देखिए, लास्ट स्टेप है। देखिए, आपने पीछे पढ़ा होगा, जैसे देखिए कोई चीज़ नीचे है तो उसका उल्टा करते हैं, नहीं करते हैं। जैसे मान लीजिए 3/2 है, जल्दी से बच्चों बताइए 3/2 का उल्टा क्या होगा, 3/2 का उल्टा सर 2/3 होगा। क्या होगा, 2/3। उसी प्रकार आपको पीछे कुछ हिस्सा में पढ़ाए थे कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट। उसी प्रकार बच्चों कॉस का उल्टा क्या होगा, सेक थीटा, और साइन का उल्टा क्या होगा, कॉसेक थीटा। क्या होगा, कॉसेक थीटा। और बताइए, यही तो पार्ट लाना था और यही आपका आ गया राइट वाला, और ये चीज़ हमने क्या कर दिया, प्रूव्ड कर दिया। बोलिए बच्चों, किसी कोई दिक्कत? अब आपको ये क्वेश्चन यदि आपको लगता है हम पहली बार सीखे हैं, ये पहली बार का मिलना भी, ये तो पहली बार आप इसे सीख रहे हैं, तो ज़रूर आप इसे रिवाइज कीजिएगा, क्योंकि यदि आप रिवाइज कीजिएगा तभी ये आपकी रहेगी
वरना आपको छोड़ के चली जाएगी किसी और के पास। इसीलिए आपको ये सब रिवाइज करना। एक बड़े ही मज़े की बात बताऊं बच्चों, आप देखिएगा कि घर में अक्सर छोटे बच्चे जो पढ़ने वाले होते हैं उनको बहुत जल्दी नींद आ जाती आती है या नहीं? आपको भी नींद आ जाती होगी बहुत जल्दी, है कि नहीं? लेकिन जो घर में बुजुर्ग लोग होंगे, जब बुजुर्ग लोग होंगे या जो मम्मी पापा होंगे, उनको नींद ही नहीं आता। वो कहते होंगे कि आज हम भर रात सोए ही नहीं, नींद ही नहीं आता है। लेकिन आप कहेंगे हर हमेशा हमको नींद ही आ जाता है ना? तो इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि जब भी आप बुक लेकर के बैठते हैं, पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं, तो आपका पूरा फोकस याद करने पे रहता है। और जब पूरा फोकस आपका याद करने पे रहता है कि नहीं हमको यही आज याद करना है, यही करना है, तो याद करते 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 आप सो जाते हैं। ये घर में किन्हीं को नींद नहीं आए, ये जुगाड़ मस्त है। मान लीजिए कोई बुजुर्ग है, उनको नींद नहीं आ रहा है, यदि पढ़े लिखे हैं तो उनको दे दीजिए 2 पन्ना और बोल दीजिए कि बाबा या चाचा या पापा कल आप हमको सुनाइएगा, देखिए उनको नींद आ जाएगी। क्योंकि पढ़ाई जो होती है एक फोकस होती है, और जब आप फोकस दे करके पढ़ाई कर रहे हैं, इसका मतलब जैसे नहीं दवाई खाते हैं तो कुछ नशा होती है जिसमें नींद आ जाती है, तो पढ़ाई भी एक प्रकार की क्या है बच्चों, नशा है, जिसमें ये चढ़ गया उतर गया, है ना? ये नशा सबको नहीं चढ़ता है ना? समझे कि नहीं? कोई किताब लेंगे आधे घंटे के लिए बैठेंगे उठ जाएंगे, कोई 5 मिनट के लिए लेंगे और चल जाएंगे घूमने के लिए। इसलिए ये नशा है, जिसको ये भा गया, मैंने कहा ना वो तर गया। ये बहुत ज़रूरी है पढ़ाई। पढ़ाई क्यों ज़रूरी है? पहला नंबर पढ़ाई इसलिए ज़रूरी है, चलिए किसी दिन और वार्तालाप करेंगे, पढ़ाई के लिए बहुत मकसद की बातें करेंगे कि क्या क्या हो सकता है। ठीक है, चलिए यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? चलिए एक क्वेश्चन मैंने आपको करवाया सिद्ध, क्या आप अब सिद्ध कर सकते हैं ऐसा? किसी कोई दिक्कत है ये वाला? आपको बस ये 3 चीज़ ध्यान रखना है, लंगड़ा जोड़, तितली वाला जोड़ और हर का परमेयकरण, और उसके बाद याद रखना है ये सब फॉर्मूला। तो बच्चों अभी क्या करना है, अभी हम आपको क्लास यहीं पर छोड़ रहे हैं। आपको सबसे पहले क्या करना है कि जितना भी फॉर्मूला लिखाए हैं उसको रिवाइज कीजिए। क्या कीजिए? रिवाइज कीजिए। और सारा फॉर्मूला जब रिवाइज हो जाए तब आपको एक बार ये सारा चीज़ पढ़ लेने के बाद हम क्वेश्चन आंसर पे आ जाएंगे, और जब क्वेश्चन आंसर कीजिएगा बहुत मज़ा आएगा। चलिए बच्चों एक परमेयकरण करते हैं। क्या करते हैं? परमेयकरण। एक परमेयकरण करते हैं बच्चों। प्रश्न है कि 1 + sin थीटा 1 + sin थीटा बाय 1 - sin थीटा। देखिए बच्चों क्या सिद्ध करना है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, हम इसमें ये सिद्ध करने की बातों को लेकर के नहीं आए। हमने कहा कि जो पीछे आप पढ़े हो ये परमेयकरण है। क्या है बच्चों? परमेयकरण। क्या है? परमेयकरण। अच्छा, परमेयकरण से पहले एक चीज़ समझो, बांटना। क्या चीज़ सीखिए? बांटना सीखिए, क्योंकि ये बहुत सारे बच्चे को बांटने में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। मैं आपको बांटने के लिए सिखाता हूँ, आपको ध्यान से सीखना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे को बांटने के लिए भी नहीं आता है। चलिए बांटने के लिए पहले सिखाते हैं। जैसे मान लीजिए 2 + 5 / 7 है। 2 + 5 / 7 है। 2 + 5 / 7 है। तो ध्यान से देखिए, इसे यदि हमें बांटना है, जैसे नीचे में कौन सी संख्या है? 7, तो इस 7 से इस 2 में भाग कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 2 / 7। और इसी 7 से 5 में भाग कर देंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? 5 / 7 हो जाएगा। होगा कि नहीं? मैक्सिमम बच्चे इस चीज़ में कंफ्यूज रहते हैं कि इस 7 का भाग 2 में तो दे दी, फिर 5 में क्यों दी? क्योंकि बच्चों ध्यान दो, ये जो बटा का सिंबल लगा हुआ है वो 2 से स्टार्ट होकर के 5 पे ख़त्म हो रहा है। 2 से स्टार्ट होकर के
5 पे ख़त्म हो रहा है, इसीलिए यह 7 का बंटवारा 2 में भी होगा, इस 7 का बंटवारा 5 में भी होगा, दोनों में बंटवारा होगा। समझे? अब यहाँ से आप बात वही हुआ। चलिए आप हमें ये बताइए कि बच्चों हम ऐसा लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस 1 को साइन थीटा प्लस 1 बटे कॉस थीटा। आप इसे क्या कर सकते हैं? आप इसे क्या कर सकते हैं? प्रश्न है साइन थीटा प्लस 1 बटे कॉस थीटा, इसको बांटना है। तो ध्यान दीजिए, बांटने में मैंने आपको क्या बताया कि बटा कहाँ से कहाँ लगा है? सर साइन से 1 तक लगा हुआ है, साइन से 1 तक। इसका मतलब ऊपर में बैठेगा कौन? साइन थीटा, और नीचे कौन आएगी? कॉस थीटा। फिर बीच में सर प्लस लगा है तो यहाँ पे प्लस लगा देंगे। अब यहाँ पे कौन है? 1 बटे कॉस थीटा। ये आप समझ पाए क्या? अब यहाँ से बहुत सिंपल है, साइन बार बार फॉर्मूला आएगा, साइन बाय कॉस को कहते हैं टेन थीटा। क्या कहते हैं? टेन। और अभी अभी आपको बताए थे साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा, ये कॉस है, कॉस नीचे है लेकिन इसका उल्टा लिख रहे हैं, तब एक गायब हो जाएगा, क्या लिखेंगे? सेक थीटा। टेन थीटा प्लस सेक थीटा। बात समझ में आई? इसी प्रकार आप बांटने आना चाहिए। जैसे मैं कह रहा हूँ एक ये प्रश्न आप बांट के दिखाओ। यदि आपको बांटना ही है, एक प्रश्न ये बांट के दिखाओ, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, या साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्या आप इसे बांट सकते हैं? आपको इसे बच्चों बांटना है। ऊपर जितनी संख्या दी गई इस सब में बांटना है। बांट सकते हैं। देखिए मैंने क्या सिखाया, बांटने का तरीका कहाँ से कहाँ तक है? इस छोर से लेकर के इस छोर तक बांटना है। और यह कितने पार्ट में बटा हुआ है? सर 2 पार्ट में बटा हुआ। कौन कौन से पार्ट में? एक पार्ट का नाम है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, एक पार्ट का नाम है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, उसमें इसका भाग देंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर प्लस यहाँ क्या लिखा हुआ बच्चों? कॉस थीटा, और इसमें भाग देंगे किसका? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ से क्या करेंगे? साइन से साइन कट जाएगा, कॉस से कॉस कट जाएगा, ये पूरा का पूरा ओवरऑल कट गया, कितना बचेगा? 1। और यह कॉस से कॉस कट गया, क्या बचेगा? 1 ऊपर बचेगा। क्या बचेगा? ऊपर 1 बचेगा, और नीचे क्या बचेगा? साइन थीटा। क्या बचेगा? साइन, यानी 1 प्लस, और जब भी 1 बटा साइन रहे तो आप, मैंने उसको क्या बताया? साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट, तो साइन का उल्टा होता है कॉसेक, यानी इसका आंसर हो जाएगा 1 प्लस कॉसेक थीटा। 1 प्लस कॉसेक थीटा। उम्मीद करते हैं आपको बांटने वाला सिस्टम समझ में आया होगा। समझ में आया क्या? यदि समझ में आया है तो चलिए एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं, आप बांट के बच्चों दिखाइए। यदि आप बांट दिए तो सामान्यतः आप कर सकते हैं। प्रश्न है कि 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। पहला प्रश्न ये है, इसको जल्दी से आपको क्या करना है? अलग अलग भागों में बांटना है। चलिए तो बांट लिए होंगे। चलिए ध्यान दें, बांटने का तरीका बताए थे कि ये कहाँ से कहाँ तक है, तो 1 से लेकर के कॉस तक है, मतलब ऊपर में सभी भागों में बटेगा। ऊपर में कितने पद में है? सर 2 पद में है, एक है एक पद में, एक है कॉस में। तो पहले इस 1 में बटेगा साइन थीटा माइनस, उसके बाद इस कॉस थीटा में बटेगा साइन थीटा, बटेगा ना। अब देखिए ये 1 के बटा में जब भी आ जाए, 1 के बटा में साइन आ जाए, 1 के बटा में कॉस आ जाए बच्चों, तो क्या करेंगे? आपको इसके लिए उल्टा याद रखना है। कॉस का उल्टा सेक होता है,
सेक का उल्टा कॉस, साइन का उल्टा कॉसेक होता है। मेरे साथ आप बोल सकते हैं, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉसेक का उल्टा साइन, कॉस का उल्टा सेक, सेक का उल्टा कॉस। वो उल्टा उल्टा, जैसे साइन है तो इसका उल्टा कर देंगे, मतलब उल्टा माने नीचे का ऊपर कर देंगे। तब इस स्थिति में हमें लिखना होगा बच्चों कॉस सेक थीटा, और ऊपर कॉस नीचे साइन, तो इसे हम लोग लिखते हैं कॉस यानी कॉट थीटा। ये दो फॉर्मूला आपको बहुत ज़रूरी है। साइन बटे कॉस रहेगा तो टेन लिखते हैं, और कॉस बटे साइन रहता है तो कॉट लिखते हैं। यदि आपको 8.4 अच्छे तरीके से क्लियर करना है तो आपको ये 4 चीज़ और एक फॉर्मूला जो वीडियो नंबर लेक्चर नंबर 1 में करवाए थे वो सारा आप रिवाइज कर लीजिएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि 8.4 सबसे आसान रहेगा आपके लिए। ठीक है, हाँ लगभग 3-4 लेक्चर चलेंगे, 3-4 लेक्चर और चलेंगे, बस आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ये आपका दूसरा लेक्चर है। चलिए, इसी प्रकार के वीडियोज को पाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए, और बहुत ज़्यादा यदि देखना चाहते हैं तो मैं प्लेलिस्ट भी बना चुका हूँ और सारे चैप्टरों का। त्रिकोणमिति तो हम लोग लगभग अब एंड पर आ चुके हैं ख़त्म करने के लिए, और मैथ में यदि 100/100 स्कोर खड़ा करना है तो त्रिकोणमिति को भूल से भी नहीं छोड़िएगा। ऑब्जेक्टिव में आपको 30 देगा, 30। ऑब्जेक्टिव में 4 चैप्टर को धुआंधार तरीके से पढ़ लीजिए, 50 में 50 आ जाएगा। ठीक है ना। और सब्जेक्टिव के लिए भी यदि 2 मार्क्स के लिए पढ़ रहे हैं तो त्रिकोणमिति को अच्छे से पढ़िए, पूरा फुल मार्क्स मिलेगा। आपका टारगेट यदि 100/100 है तो हम भी आपको वहाँ तक पहुँचाने में बहुत ही ज़्यादा मदद करेंगे। ठीक है, चलिए तो इसको रिवाइज ज़रूर करके आइएगा, कर लीजिएगा ना। बिल्कुल, आपको आना है तो पहले रिवाइज कर लेना, फिर आना है पढ़ने के लिए। ठीक है, चलिए बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में, यानी लेक्चर नंबर 3 में।